वैन हिले की थ्योरी मैथ्स पेडागोजी में सीटेट 2021 के हर शिफ्ट के एग्जाम में आपको 2 या 3 नंबर देकर जाएगी। तो क्यों ना इस पूरी वीडियो को देखा जाए और अपने 2 या 3 नंबर पक्के कर लिए जाएं। सीटेट के अंदर यहीं से आने वाले हैं क्वेश्चंस वैन हिले की थ्योरी में। तो वैन हिले की पूरी थ्योरी को हम इस तरीके से समझेंगे कि जिंदगी में दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो, बार बार एग्जाम दे रहे हो, फेल हो रहे हो, और आप अगर चाहते हो कि आपके नंबर अच्छे आए तो आप इस पूरी वीडियो को देखना। मैथ पेडागोजी के अंदर 3 क्वेश्चन यहां से आने ही आने हैं। तो वैन हिले मैथ्स पेडागोजी में हर साल क्वेश्चन यहां से आया है और अब की बार भी आएगा। तो अपने 2 या 3 नंबर की खातिर पूरी वीडियो देखनी है। बिल्कुल शॉर्ट में समझाऊंगा, कम समय में बड़ा धमाका करेंगे, कम समय में 2 या 3 नंबर पक्के करेंगे। देखिए, वैन हिले की थ्योरी की अगर हम बात करें तो इस थ्योरी के अंदर 5 स्टेज हैं और 4 लेवल हैं। सबसे पहली ये चीज समझें कि यहां पर अगर लेवल की बात करें तो लेवल है मैक्सिमम 4, लेकिन स्टेज की बात करें तो स्टेज है 5। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा बिल्कुल इसलिए हुआ कि जो पहली स्टेज है उसका नाम है लेवल 0, जो कि विजुअलाइजेशन है, जिसको चाक्षुषीकरण कहा जाता है। जो दूसरी स्टेज है उसका नाम है लेवल 1, जिसको एनालिसिस यानी कि विश्लेषण कहा जाता है। जो तीसरी स्टेज है उसका नाम है लेवल 2, जिसको इनफॉर्मल डिडक्शन यानी कि अनौपचारिक निगमन कहा जाता है। और जो चौथी स्टेज है उसका नाम है लेवल 3, जिसको फॉर्मल डिडक्शन यानी कि औपचारिक निगमन कहा जाता है। और जो 5वीं स्टेज है उसका नाम है लेवल 4, जिसको रीगर या फिर दृढ़ता कहा जाता है। यानी कि स्टेज हुई 5 और लेवल हुए 4, यानी कि जो पहला स्टेज है उसका लेवल क्या है? 0 है। तो यहां पर लेवल 0 से लेवल 4 तक जो 5 स्टेज हैं उनके अंदर हर एक बच्चा ज्योमेट्री की शेप्स को कैसे समझता है, ये हमें वैन हिले ने काफी अच्छे से समझाया है। तो पहला क्वेश्चन आएगा कि वैन हिले की थ्योरी जो है वो किससे रिलेटेड है? तो वो ज्योमेट्री से रिलेटेड है। किससे? ज्योमेट्री से रिलेटेड है। यानी कि एक बच्चा आकृतियों के बारे में कैसे अपनी समझ को पैदा करता है और कैसे आकृतियों के बारे में लेवल 0 से लेवल 4 तक वो जाता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। चलिए, इसी बात पर लाइक ठोक दो इस वीडियो को। और ये वीडियो आपके व्हाट्सएप के ऊपर शेयर नहीं हुआ ना तो देख लो कट्टी हो जाऊंगा आपसे। शेयर करना है, प्यार बांटने से बढ़ता है। बेस्ट वीडियो होगी ये, और आप फील करेंगे, छाती ठोक कर शेयर करेंगे इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको पता लगेगा कि सबसे जोरदार वीडियो है ये। चलिए, सबसे पहले लेवल 0 की बात करते हैं। ये जो लेवल 0 है ये है स्टेज 1। कौन सी है? स्टेज 1। पहली स्टेज को लेवल 0 कहा जाता है, जिसका नाम है विजुअलाइजेशन, चाक्षुषीकरण। अब देखिए, पहली स्टेज के अंदर लेवल 0 पे, इसके नाम से ही देख लो, चाक्षुषीकरण का मतलब देखना। चाक्षुषीकरण का मतलब देखना, यानी चीजों को देखकर बच्चा मेंटल इमेज बनाता है। सीटेट में क्वेश्चन आएगा, चीजों को देखकर मेंटल इमेज, शेप्स के बारे में, आकृतियों के बारे में बच्चा कब बनाता है? पहली स्टेज में। तो समझ में आई बात? मेंटल इमेज बनाना, चीजों को देखकर, आकृतियों की दिखावट के आधार पर उन्हें क्लासिफाई करना। यानी कि बच्चा आकृतियों को, ज्योमेट्रिकल शेप्स को उनकी दिखावट के आधार पर बांटेगा। जैसे कि ट्रायंगल को वो कहेगा पहाड़, ठीक है, सर्कल को वो कहेगा रोटी। यानी कि जो बच्चा अपने आसपास में चीजें देखता है उन्हीं को देखकर वो उनके नाम बताएगा आकृतियों के। अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक बालक आयत को देखकर कहता है दरवाजा, आयत को देखकर कहता है खिड़की, तो वो बच्चा कौन से स्तर पर हुआ? 0 लेवल पर हुआ, पहली स्टेज में हुआ, चाक्षुषीकरण में, क्योंकि वो आकृतियों को दिखावट के आधार पर क्लासिफाई कर रहा है। चलिए, ये बात समझ में आई। आकृतियों की विशेषताओं की समझ नहीं होती, उसे बिल्कुल नहीं पता होता कि यह आकृति कौन सी है, इसका क्या नाम है, और विशेषताओं के बारे में कोई नॉलेज नहीं। तो बिल्कुल लेवल 0 क्लियर हुआ, बिल्कुल हुआ, चीजों को देखकर मेंटल इमेज बनाना, आकृतियों की दिखावट के आधार पर क्लासिफाई करना। उसके लिए ट्रायंगल पहाड़ है, उसके लिए गोला रोटी है, उसके लिए
जो है रेक्टेंगल क्या है, खिड़की दरवाजे हैं, तो चाक्षुषीकरण पर है बच्चा, और आकृतियों की विशेषताओं की समझ नहीं। चलिए फराटेदार तरीके से पहुंचते हैं लेवल 1 पर। ये जो लेवल 1 है ये आ गई हमारी स्टेज 2। अब देखिए स्टेज 2 लेवल 1 एनालिसिस, इसको कहा जाता है विश्लेषण। जैसे ही बच्चा दूसरे लेवल में पहुंचता है, शेप्स की ज्योमेट्रिकल नाम जानना शुरू कर देता है। यानी कि गोला उसके लिए पहले क्या था, रोटी था, लेकिन अब क्या हो गया है, सर्कल हो गया है। उसके लिए दरवाजा अब रेक्टेंगल हो गया है। उसके लिए पहाड़ अब ट्रायंगल हो गया है। यानी कि ज्योमेट्रिकल जो शेप्स हैं, जो ज्योमेट्री की आकृतियां हैं, उनके नाम जानना शुरू कर देता है। क्वेश्चन यही आएगा, नाम जानना कब शुरू करता है, लेवल 1 पे, दूसरी स्टेज पे। शेप्स की विशेषताएं जानता है। अब देखिए शेप्स की विशेषताएं जानता है, यानी कि बच्चा यहां पर जानना शुरू कर देता है। जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि एक स्क्वायर की 4 जो है साइड होती हैं, यानी कि एक स्क्वायर की 4 साइड होती हैं, यानी कि जो शेप्स हैं उनकी विशेषताएं जानना शुरू कर दिया। जैसे कि यह विशेषता जानना शुरू करती कि आयत की आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहां पर शेप्स की विशेषताएं जानना शुरू कर देता है, लेकिन ये विशेषताएं क्यों आई हैं ये नहीं जानता। यानी शेप्स के बीच का रिलेशन नहीं समझेगा। अगर आपसे पूछे कि ज्योमेट्रिकल शेप्स के नाम तो जानता है लेकिन उनके बीच का रिलेशन नहीं समझता, तो कौन से लेवल पर हुआ, पहले लेवल पर हुआ। तो 3 बातें आप समझे, ज्योमेट्रिकल शेप्स के नाम जानना स्टार्ट करना, उनकी विशेषताएं जानना स्टार्ट करना। जैसे स्क्वायर की 4 साइड हैं लेकिन शेप्स के बीच में रिलेशन नहीं समझेगा। एक स्क्वायर के एक रेक्टेंगल के बीच में रिलेशन क्या है, उनके मध्य वो समझेगा नहीं। यानी विशेषताओं के प्रूफ की सत्यता पर ध्यान नहीं देगा। यानी कि बच्चा जानेगा कि स्क्वायर की 4 साइड होती हैं, चारों बराबर होती हैं, लेकिन वो क्यों होती है इस बात को वो कंफर्म नहीं करेगा। वो बस विशेषताओं को जानेगा और विशेषताओं के प्रूफ पर ध्यान नहीं देगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक बच्चे को पता है कि स्क्वायर की 4 साइड होती हैं, लेकिन वो 4 साइड ठीक हैं, ये बच्चे को नहीं पता है, तो वो कौन सी स्टेज में है, लेवल 1 पर। आकृतियां बनाना और उनको मेजर कर सकना, यानी कि जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं उनको बना पाना और उनको माप सकना, मेजर कर सकना जो है, इस लेवल पर बच्चा सीख जाता है। उसके बाद आता है लेवल नंबर 2। ये जो लेवल नंबर 2 है ये कौन सी स्टेज हुई, ये हुई स्टेज नंबर 3, और इसका नाम है इनफॉर्मल डिडक्शन, अनौपचारिक निगमन। इस लेवल नंबर 2 के अंदर आकृतियों के बीच जो रिलेशन बच्चा पहले नहीं समझता था, अब समझना शुरू कर देता है। यानी कि स्क्वायर के बीच में, रेक्टेंगल के बीच में जो रिलेशन है वो बच्चा समझना शुरू करेगा यहां पर। यानी कि आकृतियों के बीच रिलेशन समझना शुरू कर देता है, उनकी सिमिलरिटीज के बेस पर उन्हें बांट देता है। यानी कि अलग अलग शेप्स आपने दे दी तो उनको उनकी सिमिलरिटीज के हिसाब से बांट देगा। 3 भुजाओं वाली, 4 भुजाओं वाली, 5 भुजाओं वाली आपने अगर आकृतियां दे दी तो 3 आकृतियों वाली को अलग कर देगा, 2 वालियों को अलग कर देगा, 4 वालियों को अलग और 6 वालियों को अलग। यानी कि यहां पर बच्चा उनकी सिमिलरिटीज के बेस पर आकृतियों को बांट सकता है, परिभाषाओं का निर्माण करता है। ज्योमेट्रिकल शेप्स की जो परिभाषाएं हैं बच्चा यहां पर जानना शुरू करता है। एग्जाम सीटेट के अंदर पेपर 1, पेपर 2 के अंदर पूछा गया है कि वैन हिले के थ्योरी के हिसाब से परिभाषाओं का निर्माण कौन से लेवल पर होता है, तो लेवल नंबर 2 इनफॉर्मल डिडक्शन, अनौपचारिक निगमन के स्तर पर होता है। विचार सही ठहराने के लिए सिंपल आर्ग्यूमेंट देता है। यानी कि बच्चा अगर ये बोलेगा कि जो है स्क्वायर जो है वो 4 भुजाएं होती हैं उसकी, तो उसको ठीक ठहराने के लिए वो सिंपल आर्गुमेंट देना शुरू करेगा। एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आया है कि ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में अपने तर्क को सही बैठाने के लिए सिंपल आर्गुमेंट देना कब शुरू करता है, तो लेवल नंबर 2 के अंदर, यानी कि स्टेज नंबर 3 इनफॉर्मल डिडक्शन, अनौपचारिक निगमन के अंदर। उसके बाद यह समझना कि वर्ग आयत है, आयत वर्ग नहीं है। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक राकेश नाम का लड़का जानता है कि जो आयत होती है वो वर्ग नहीं होती लेकिन वर्ग आयत होता है। इसका मतलब क्या है, यानी बच्चे को पता है कि आयत की आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की भी, स्क्वायर की भी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, तो ऑटोमेटिकली जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल हो गया। लेकिन स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं लेकिन रेक्टेंगल की चारों साइड बराबर नहीं होती, इसलिए रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हुआ। यह बच्चा समझ जाता है। तो यहां पर आकृतियों के बीच रिलेशन समझना
समझना स्टार्ट कर देता है, उनकी सिमिलरिटीज के आधार पर उन्हें बांटना स्टार्ट कर देता है, परिभाषाओं का निर्माण करना स्टार्ट कर देता है और विचार सही ठहराने के लिए सिंपल आर्ग्यूमेंट देता है। जैसे कि अगर बच्चे से पूछा जाए कि जो वर्ग है वो एक जो है आयत है, लेकिन आयत वर्ग क्यों नहीं है, तो वो सिंपल आर्गुमेंट जो मैंने दी थी वो दे देगा। तो सिंपल आर्गुमेंट देना स्टार्ट कर दिया। यह समझना कि वर्ग आयत नहीं है, आयत यानी कि वर्ग आयत है, आयत वर्ग नहीं है, समझना शुरू कर देगा। कागज मोड़ने के प्रोसेस से यहां पर बच्चा ज्योमेट्रिकल शेप्स के बीच में संबंध खोजेगा और कागज मोड़कर ही आकृतियों के बारे में जो है काफी प्रोसेस समझेगा। ये को करिकुलर एक्टिविटीज करवाई जाती है कागज मोड़ने की। तो कई बार एग्जाम में आ जाता है कागज मोड़ने की प्रोसेस, तो आंसर आएगा लेवल नंबर 2 इनफॉर्मल डिडक्शन। उसके बाद जो आता है, उसके बाद है यहां पर स्टेज नंबर 4। स्टेज नंबर जो 4 है उसका लेवल नंबर 3 है। लेवल नंबर 3 जो है औपचारिक निगमन, फॉर्मल डिडक्शन। फॉर्मल डिडक्शन में बच्चा क्या करना शुरू करता है, आकृतियों के बारे में फॉर्मूला ढूंढना शुरू करता है। एग्जाम में जरूर आएगा क्वेश्चन कि आकृतियों के बारे में फॉर्मूला ढूंढना कब शुरू करता है, तो आकृतियों के बारे में, शेप्स के बारे में उनका जो फॉर्मूला होता है ढूंढना शुरू करता है लेवल 3 के ऊपर। परिभाषाएं, प्रमेय और एक्सियोम्स की समझ हो जाती है। अगर आपसे पूछे परिमेय, एक्सियोम्स और परिभाषाओं की समझ कब होगी, देखिए इनफॉर्मल डिडक्शन में सिर्फ परिभाषा थी, लेकिन फॉर्मल डिडक्शन में परिमेय और एक्सियोम्स की भी समझ हो जाती है बच्चे के अंदर। विभिन्न प्रॉपर्टीज के बारे में लॉजिकल थिंकिंग भी करना शुरू कर देता है, यानी हर एक शेप की जो प्रॉपर्टी है वो क्यों बनी है उसके बारे में लॉजिकल थिंकिंग शुरू कर देता है बच्चा। शेप्स के बीच संबंध बनाना और सिद्ध करना बच्चा शुरू कर देता है, यानी दो ज्योमेट्रिकल शेप्स के बीच में रिलेशन क्या है, उनके बीच में समानताएं क्या हैं, उसको सिद्ध करना भी बच्चा क्या करता है, शुरू करता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आकृतियों के बारे में फॉर्मूला ढूंढना कब शुरू करना, लेवल 3 में। परिभाषा, परिमेय, एक्सियोम्स की कब समझ आएगी, लेवल 3 में। विभिन्न प्रॉपर्टीज के बारे में लॉजिकल थिंकिंग कब शुरू होगी, लेवल 3 में। शेप्स के बीच में संबंध बनाना और उन्हें फिर प्रूव करना कब होगा, आपके लेवल 3 में। उसके बाद आती है स्टेज नंबर 5, जो अंतिम स्टेज है, जो लेवल 4 है वो हमारा अंतिम स्टेज है। लेवल 4 को बोलते हैं रिगर, दृढ़ता, यानी कि इस टाइम पर बच्चे को ज्योमेट्रिकल शेप्स की पूरी नॉलेज हो चुकी होती है। ये लगभग जो है 10th क्लास के बाद का होता है। शेप्स के बारे में अमूर्त चिंतन बच्चा शुरू कर देता है। आपसे पूछे कि शेप्स के बारे में, शेप्स सामने नहीं है फिर भी मन के अंदर भी उनके बारे में सोचना कब शुरू करेगा, शेप्स के बारे में अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो शुरू होगी वो रीगर, दृढ़ता में होगी। दूसरा जो मेन पॉइंट होगा, सूत्रों का निर्माण करना, यानी कि ज्योमेट्रिकल शेप्स के फॉर्मूला बनाना कब स्टार्ट करेगा, यहां पर देखिए फॉर्मूला खोजना शुरू करेगा जो है चौथे लेवल पर, लेकिन यहां पर तीसरे लेवल पर, लेकिन सूत्रों का बनाना, निर्माण करना शुरू करेगा लेवल 4 पर। सूत्र का निर्माण लास्ट लेवल पर, और जो सूत्रों को याद करना है, ढूंढना है, वो तीसरे लेवल पर। ज्योमेट्रिकल रिजल्ट की तुलना करेगा। याद रखना, जब आप किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप्स की तुलना करोगे तो जो उनका जो रिजल्ट आया है उनका एनालिसिस करना भी बच्चा यहां पर शुरू करेगा। तो ये जो चौथा जो लेवल है और जो 5वीं हमारी स्टेज है लास्ट वाली, उसकी 3 विशेषताएं याद रखनी है, यही एग्जाम में आएंगी कि शेप्स के बारे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन कब स्टार्ट होगा, चौथे लेवल पर। सूत्रों का निर्माण कब होगा, फॉर्मूला बनाना कब शुरू करेगा, चौथे लेवल पर। और ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स की तुलना कब करेगा, वो भी चौथे लेवल पर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने क्या समझा, आज की इस वीडियो के अंदर हमने वैन हिले की पूरी थ्योरी समझी, जो सीटेट 2021 के अंदर हर शिफ्ट जो आपके एडमिट कार्ड में मिलेगी, उसके अंदर हर क्वेश्चन आप यहां से कर पाओगे। वैन हिले का लेवल 0 से लेकर हमने लेवल 4 तक विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, इनफॉर्मल डिडक्शन, फॉर्मल डिडक्शन और रीगर को काफी अच्छे तरीके से समझा है। तो अब आपको क्या करना है, आपको लाइक करनी है ये वीडियो, कमेंट करना है नीचे, सब्सक्राइब करना है चैनल अगर नए स्टूडेंट हो, बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि मैं नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, और शेयर का बटन भी दबाना है अपने व्हाट्सएप पर, ये स्टेटस लगा देना है ये वीडियो, क्योंकि प्यार बांटने से बढ़ता है। और आपके पास अगर नोटिफिकेशन नहीं आती हैं और आप चाहते हैं कि एकदम से जब भी मैं वीडियो डालूं आपको पता लगे, तो पहले तो बेल आइकन दबाओ और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में हमारी BTS कनेक्टेड ऐप को इंस्टॉल करो।
वहां पर मैं आपके लिए नोटिफिकेशन भेजता रहता हूं, यूट्यूब भेजे ना भेजे। तो आपको अगर लगता है कि ये वीडियो काफी काम की थी और सीटेट के सभी स्टूडेंट्स को इससे फायदा मिलेगा, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो पावर है शेयरिंग की, ये आपके पास है और आप इस पावर का यूज जरूर कीजिए। कहते हैं ना, अपने हाथ का सही इस्तेमाल करो, तो शेयर करो इस वीडियो को। टेक केयर, मिलता हूं आप लोगों से।